हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर इज न्यू स्टार्ट ऑफ लाइफ। फिर शुरू हो रहा है जनवरी से दिसंबर का नया सफर, नया सिलसिला। नया साल खुशियों का पैगाम लाए, खुशियां आए तो आकर न जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राकेश कुमार शर्मा। आज हम नए साल पर नई नई बातें करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने वैल्यूएबल कमेंट देने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे लिए एक नया और बड़ा प्रश्न यह है कि इस नए साल में नया क्या है। व्हाट इज न्यू इन दिस न्यू ईयर। हर कोई यह सोचता है कि कैलेंडर में डेट का बदलना क्या है। आज 1 तारीख है तो कल 2 तारीख होगी और फिर 3। इसी तरह आज मंडे है तो अगले दिन ट्यूसडे होगा। दिसंबर के बाद जनवरी का आना तो कैलेंडर का एक पूर्व निर्धारित क्रम है। तो नया क्या हुआ। खेत में काम कर रहे हर किसान के लिए हर आने वाली सुबह बिल्कुल नई होती है, और वहीं मजदूर को काम का मिल जाना ही सब कुछ है। उसके लिए दिन और तारीख का बदलना कुछ भी नहीं। 1 जनवरी को नया साल बनाता है नया और बेहतर करने का हमारा संकल्प, वरना हर आने वाली तारीख तो नई ही होती है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इस 1 जनवरी को और भी कुछ विशेष है क्या? जी हाँ, इस 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे भी है। तो यह भी एक बड़ा उत्साह का कारण है। हम सभी विश्ववासी एक परिवार हैं, और इस महान संदेश को इस बार G20 के ध्येय वाक्य में भी रखा गया है। वह है वसुधैव कुटुंबकम। तो इस मुबारक मौके पर आप सभी को ग्लोबल फैमिली डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। विचारों के बदलने से भी नया दिन निकलता है। विचारों के बदलने से भी नया दिन निकलता है। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प है तो हमें सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन की। आपका जो भी लक्ष्य हो, जो भी विचार हो, उसी के अनुसार न्यू ईयर रिजोल्यूशन तय कर लें और उस पर दृढ़ रहें। बी बोल्ड इन वॉट यू स्टैंड फॉर। अब ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं प्रतिदिन सूर्योदय देखना, योग करना, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। हाँ, हर दिन छोटे छोटे गोल बनाकर काम करना भी एक आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन हो सकता है। गलत बातों और गलत आदतों को ना कहने में दृढ़ रहना। और उसी तरह से एक और रिजोल्यूशन हो सकता है, सामानों को निश्चित स्थान पर रखना, वरना ढूंढते रह जाओगे। न्यू ईयर रिजोल्यूशंस को तय करना काफी नहीं है, इनको सफलतापूर्वक पूर्ण करना भी बेहद जरूरी है। अपने मन में ना रखें न्यू ईयर रिजोल्यूशंस को। हो सके तो पेन पेपर पर लिख लें, डिस्प्ले भी करें। एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों ने अपने रिजोल्यूशंस को लिख कर रखा था, प्रतिदिन देखते थे और प्रतिदिन सेल्फ असेसमेंट करते थे, ऐसे लोग और लोगों की तुलना में 42% अधिक सफल हुए। आप स्वयं को मोटिवेट करते रहें। कहते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन। और हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आपने महसूस किया होगा, इन दिनों हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को एक ग्रैंड इवेंट बना लिया है, और इस ग्रैंड इवेंट में मार्केट, एडवर्टीजमेंट, बिजनेस ऑफर्स की एंट्री होना तो तय था, और वो हो भी गई। अब ये मार्केट फोर्सेस हमें बताते हैं, समझाते हैं, और इनडायरेक्टली ये तय करते हैं कि इवेंट्स को कैसे मनाएं, अपना पैसा और समय कहाँ खर्च करें। ये हमारी सोच को हाईजैक कर लेते हैं, और हम इन्हें ट्रेंडिंग मानकर अपने आप को मॉडर्न होने का दम भरते हैं। इसी क्रम में बहुत से बार, पब्स, होटल्स,
तरह तरह की पार्टियां, गेम्स ऑफर करते हैं और यहाँ लिमिटलेस जलवा और जश्न भी खूब जोरदार होता है। लेकिन देखा गया है कि अगले दिन मन में उतना उत्साह नहीं होता, मन उतना प्रफुल्लित नहीं होता, कदाचित उदास रहता है। जीवन में उत्साह बना रहे उनके लिए उत्सव और पार्टियां बहुत जरूरी हैं। ये पार्टियां ठीक हैं, परंतु एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। उत्साह और जोश में लिमिट कब क्रॉस हो जाती है पता ही नहीं चलता। आंकड़े ये बताते हैं कि दिसंबर माह में 40% दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बढ़ जाते हैं, मोर एक्सीडेंट देन नॉर्मल डेज, सी हियर। नए साल की सुबह अखबार में ऐसी बहुत सी दुखद खबरें देखने मिलती हैं। खुशियों के ये चंद पल असहनीय गम में बदल जाते हैं। कैसे बचें इनसे? ऐसे दोस्तों और ऐसे प्रस्तावों को पूरी ताकत से मना करें। यही हमारा एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी हो सकता है, से नो टू देम। भारतीय संस्कृति में न्यू ईयर मनाने का कोई विरोध नहीं है, बस थोड़ी सी अवधारणा अलग है। क्या आप बताएंगे कमेंट करके कि यह अलग कॉन्सेप्ट क्या है न्यू ईयर सेलिब्रेशंस का? कैसा हो? यदि संगीत हो, शोर भी हो, पर विद इन लिमिट हो। जश्न भी हो, पर पड़ोसियों का ख्याल भी हो। जश्न मिलजुल कर मनाएं, झूठ बोलकर या छिप छिपाकर नहीं। पार्टियों में खाना तो भरपूर हो, परंतु बर्बादी बिल्कुल ना हो तो कैसा होगा? पार्टियों में जहां भी जाएं, सबको बताकर जाएं, लोकेशन लाइव शेयर हो तो कैसा होगा? सड़क पर सबके चलने का एहसास हो, सड़क पर औरों की सुविधा और सुरक्षा का ख्याल भी हो तो कैसा होगा? सारांश यह है कि इवेंट्स, त्योहार खूब मनाएं, जी भरकर एंजॉय करें, पर लिमिट का ख्याल भी रखें। स्वागत करें नए साल का, नई बातों का, नए विचारों का। आज की बात बस यहीं तक। नए साल में नई पहल हो, नए साल में नई पहल हो, कठिन जिंदगी सरल हो, कठिन जिंदगी सरल हो। 9 वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। अपना और अपनों की खुशियों का खूब ख्याल रखिएगा। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।